कि अभी यहाँ पे एक सप्ताह पहले ये मौलाना मदनी मदनी ऐसा कुछ नाम है, उसने बोला कि भाई ओम और अल्लाह सब एक है। और मिट्टी से बनने वाले इंसानों की बुनियाद पे फिर जब अब्राहमिक रिलीजन्स आए या यहूदियत आई तो उनको एक जीनियस आइडिया आया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऐसा हुआ है, खासतौर पे पैलेस्टाइन प्रॉब्लम में, कि जब आपने पैलेस्टाइन प्रॉब्लम क्रिएट किया इसराइल वाला, तो उसकी वजह से इस्लामी दुनिया में शिद्दत पसंदी बढ़ गई। यसू चाहता है कि आप ये जजीरे छोड़ के चंद दिन के लिए चले जाएं, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा जी, उन्होंने उन्होंने यसू के नाम पे जजीरे छोड़ दिए ना, वो वाले अपने आइलैंड्स। मुस्लिम फिर आप क्या कहेंगे? वैसे भी अभी तो देखें इंडिया में भी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है। आप देखें सिखों ने जो पिछले साल 3 लोग मारे हैं ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के। निमेश भाई भट्ट, अच्छा, हेलो हेलो। जी गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बस गालिब भाई बढ़िया हूँ। पिछली बार भी जुड़ा था लेकिन अच्छा बहुत वेट किया, लेकिन आपने लिया नहीं। फिर रात को नींद आ गई तो सो गया। अच्छा अच्छा जी, क्या बात करेंगे? अच्छा गालिब भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी यहाँ पे एक सप्ताह पहले ये मौलाना मदनी मदनी ऐसा कुछ नाम है, उसने बोला कि भाई ओम और अल्लाह सब एक है। और ये हमारे यहाँ जो मुस्लिम लीडर होते हैं ना, वो हर चीज अपनी इब्राहिम आदम हजरत आदम से शुरू करते हैं। तो गालिब भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि आदम पहला मुसलमान कैसे हो सकता है? क्योंकि आदम, जहां तक मुझे पता है, यहूदियों के लिए आया था ना, आदम से लेकर मूसा तक। आदम, कुरान जो है वो इस बात पे कंफ्यूज है। कुरान एक आयत में कहता है कि पहला मुसलमान आदम था, दूसरी आयत में हाँ कहता है कि पहला मुसलमान मोहम्मद था। ठीक है। हाँ, वही कह रहा हूँ गालिब भाई। दूसरी बात यह है कि आदम तो आया भी था कि नहीं, आदम तो आया ही नहीं था। हमें तो इस बात का पता है कि कोई आदम था ही नहीं, क्योंकि हम्म इंसान जो है वो एक मर्द और एक औरत की नस्ल है ही नहीं है सारे। ठीक है, हम्म हम्म। सही। राइट राइट। तो ये बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। ये घड़ी हुई बातें हैं सारी की सारी, इनकी कोई रियल रियल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे ही गपस्तान रेडियो है। आदम का मिट्टी से बनना, ये एक कहानी है जो कि मेसोपोटामिया में किसी टाइम शुरू हुई कि इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं। जैसे कि जो मैंने उस कहानी पे बात भी किया कि मरदूक ने एक देवी थी मामी, जिसको ये ऑर्डर दिया था कि इंसानों को बना, और उसने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया था, 7 औरतें और 7 मर्द पहली बार। और वहां से हम्म इंसानों की नस्ल जो है वो शुरू हुई थी। और हम्म वहां से ही सारा सिलसिला शुरू हुआ था। और फिर यहूदियों ने उनसे ये कहानी ले ली कि इंसान मिट्टी से बनाए गए, और मिट्टी से बनने हम्म वाले इंसानों की बुनियाद पे फिर जब अब्राहमिक रिलीजन्स आए या यहूदियत आई, तो उनको एक जीनियस आइडिया आया कि सारे इंसानों को एक औरत और एक मर्द की नस्ल से शुरू करा के कहें कि तुम सारे भाई भाई हो। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। और हम्म। दूसरी बात है कि ये आप कह रहे हैं कि यहूदियों के लिए आया था आदम, ये तो वो भी एक अजीब सी बात है। ऐसा भी नहीं है कि आदम यहूदियों के लिए आया था। आदम था ही नहीं, बस यहूदियों की एक मेटाफोरिक या मिथिकल दास्तान है। नुआस्ट एथियस्ट आए हैं सर, वेलकम आपको। थैंक यू अच्छा गालिब अच्छा भाई। गालिब भाई, एक बात और। आप मुझे सुन अच्छा, पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं सर। आपकी तरफ से थोड़ा शोर आ रहा है, आप ना अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा जब आप मेरी ने मेरी तरफ से शोर आ बात। रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्टैटिक है थोड़ी सी। लेट हाँ मी जस्ट एक हाँ, बार ना मैं नहीं नहीं, ऑडियो आप डिस्कनेक्ट म्यूट कर। कर लें जब आप बोलेंगे, तब ठीक है। हाँ। अच्छा गालिब भाई, एक बात अच्छा और आपसे जी जी, पूछनी थी। जी जी। अच्छा गालिब भाई, पूरी दुनिया में जहां तक मुझे पता है 1500 से ऊपर सब हम्म रिलीजियंस हम्म है, सब रिलीजियन को अगर हम्म मिला देते हैं। लेकिन ये जो हम्म मुसलमान, जो मुस्लिम जो है, वो देखिए, अगर भारत में रहेंगे तो उसका हिंदू के साथ लफड़ा रहेगा। इसराइल में जाएंगे तो यहूदी के साथ रहता है। क्रिश्चियन के साथ भी अमेरिका और यूरोप में इसका लफड़ा रहता है। और जहाँ ये 100% है, वहाँ ये आपस में एक दूसरे को मारते हैं। अभी अहमदिया की मस्जिद में इन लोगों ने तोड़फोड़ की, शिया को मार डाला इसी जनवरी में। तो इसका कारण क्या है? और ये यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं मुस्लिम? ये मुझे बताएंगे आप गालिब भाई? यार, यहूदियों से नफरत तो इसलिए करते हैं कि वो इनके स्क्रिप्चर्स में यहूदियों से दुश्मनी और हजरत मोहम्मद की दुश्मनी लिखी हुई है। ठीक है, मगर मसला ये है कि ये सिर्फ मुसलमान स्पेसिफिक नहीं है कि दूसरे से झगड़ते हैं। ये याद रखिएगा कि दूसरे रिलीजन्स भी उन मुल्कों में
पीसफुल हैं जहां पे सेकुलरिज्म। हम्म, आपको ये नहीं पता कि बुद्धिस्ट श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट हैं वो तमिल से उनकी भी नफरत चलती है, तमिल हिंदूस से, हम्म, ठीक है, उनकी भी चलती है। और हम्म, दुनिया में कोई ऐसा क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियंस ने थोड़ा काम किया, आप क्या समझते हैं क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने कोई थोड़े काम किए हैं? उन्होंने नहीं भी गालिब भाई वो लोग सब रिलीजन के कर नाम पे चुके हैं, बहुत लेकिन नफरत फैलाई आज है। के जो हिंदू नहीं, आज के दौर में रिवाइवलिज्म हो रहा है, क्रिश्चियंस का भी हो रहा है, हिंदूज का भी हो रहा है। सिखों ने अभी पीछे क्या किया, ब्लास्फेमी के नाम पे लोग मारने शुरू कर दिए। हिंदुओं में भी हाँ कट्टरता बढ़ रही है दिन ब दिन। तो ये आप ना समझें इस्लाम को। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस्लाम क्यों ऐसा है इस वक्त। आज से 100 साल पहले इस्लाम भी बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत डिफरेंस था इस्लाम आज के इस्लाम। इसलिए कि पिछले 50 साल के दौरान इस्लाम को मिलिटरिस्टिकली यूज किया गया है, ठीक है। पिछले 70-80 बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऐसा हुआ है, खासतौर पे पैलेस्टाइन प्रॉब्लम में, कि जब आपने पैलेस्टाइन प्रॉब्लम क्रिएट किया इसराइल वाला, तो उसकी वजह से इस्लामी दुनिया में शिद्दत पसंदी बढ़ गई। दूसरी तरफ यह प्रॉब्लम हुआ कि फिर अफगान जिहाद की वजह से भी इस्लाम का जो लिटरेचर है, ऐसा लिटरेचर पहली बार है कि एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करता था, उसे कंसाइज फॉर्म में इस्लामिक मिलिटरिस्टिक लिटरेचर को क्रिएट किया गया। और जब वो लिटरेचर क्रिएट हुआ तो फिर जो है उस लिटरेचर को लेके आगे सारी दुनिया में वो इंटरनेट और सोशल मीडिया और उस टाइम बाकी जो चीजें अखबार छप रहे थे, किताबें छप रही थी, उसको लेके यूज किया गया और मुसलमानों में वो प्रोपेगेट हुआ। तो मुसलमान आज इतने शिद्दत पसंद है। अगर अगर पैलेस्टाइन प्रॉब्लम और अफगान जिहाद ना होता तो आई थिंक कि मुसलमान भी बहुत बेहतर होते, क्योंकि यही इस्लाम था ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर खवातीन स्कर्ट्स पहन के फिरती थी, पाकिस्तान में खवातीन स्कर्ट्स पहन के फिरती थी। हाँ हाँ, यस इंडोनेशिया, यस। मलेशिया, टर्की की तो आप बात ही छोड़ दें, ये मुल्क बहुत अच्छे थे, ठीक है। मगर आज क्या हुआ है, आज इस्लामी शिद्दत पसंदी को जितना बढ़ावा मिला है उसमें उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। और आप एक बात सुने, इंडिया में मुसलमान शिद्दत पसंदी में इन्वॉल्व है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का मुसलमान शिद्दत पसंदी में इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में मौलवी भी एक ही थे, लिटरेचर भी एक ही थे, मदूदी एक था, इसरार अहमद एक था, जाकिर नायक एक था, तारिक जमील की इंडिया में जितनी फैन फॉलोइंग है वो भी कोई कम नहीं है। पाकिस्तान का कोई मौलवी ऐसा नहीं है जिसको इंडिया में मुसलमान नहीं सुनते। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का अगर मुसलमान शिद्दत पसंद होगा, और पाकिस्तान का मुसलमान क्यों शिद्दत पसंद हुआ, क्योंकि 70s 80s और 90s के अंदर उसको यूज करना था रशिया को हराने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, कि ये होता है, इस तरह होता है। तो ये आप ये ना समझे, अगर इसको आइसोलेट करके देखेंगे तो आपको सारी आइडियोलॉजीज ये नजर आएंगी को हो बस यही बड़ा मसला है जी और यही बहुत वो है। नहीं नहीं भैया, सारी चीजें ऐसी होती हैं, चीजें कनेक्टेड होती हैं। और मैं ये कहूंगा कि हाँ, इस्लाम को बुरा जाने मगर मुसलमान के साथ हमदर्दी भी रखें, बस इतनी सी बात। नहीं गरीब है मुसलमान, मैं तो मुसलमान के साथ पूरी हमदर्दी है मेरी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुसलमान, इन लोगों को ये लोग जो अमेरिका इनको पर्टिकुलरली टारगेट करके उसका वो कर रहा है, यूज कर रहा है, और ये लोग समझते नहीं। मेरा भी यही मतलब है गालिब भाई कि अमेरिका, ईरान देखो, इराक देखो, अफगानिस्तान देखो, पाकिस्तान देखो, सबको बर्बाद कर दिया ना। लेकिन वो पर्दे के पीछे खेल रहा है, इसलिए वो लाइमलाइट में नहीं आता। और ये क्या करते, अल्लाह अकबर बोल के एक गर्दन काट दे तो पूरी दुनिया में वो ये लोग दिखाते हैं कि मैं कुछ देखिए। ऐड करूं जी इससे सर, पहले। जी सर, करें यार सर, जरूर जरूर। यार देखो, आप ना फिर इसको एक सिंपलिस्टिक उसके अंदर लेके जा रहे हो भाई। अमेरिका ने ये क्यों चूज किया कि आपको एक्सप्लॉइट अगर कर रहा है वो, तो वो क्यों चूज कर रहा है? आप अमेरिका पे ब्लेम क्यों डाल रहे हो इस बात का? भाई आपके अंदर वो फॉल्ट लाइंस और वो प्रोपेंसिटी एग्जिस्ट करती थी ना एक्सट्रीमिज्म की। ये देखो, द सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये दो ग्रे एरियाज हाँ, जहां पे मिल रहे हैं भाई। अ, अमेरिका ने बुद्धिस्ट को क्यों नहीं यूज कर लिया टू फाइट अगेंस्ट रशिया? या अमेरिका ने कोई और ट्राइबल नहीं सर, वो अफिलिएशन उस टाइम अफगानिस्तान अफगानिस्तान मुसलमान हो चुका था ना, पहले बुद्धिस्ट था, मैं तो ये शायद कह रहा हूँ बुद्धिस्ट कि होता चलो, तो कर लेता। मैं कह रहा हूँ कोई और ट्राइबल पॉलिटिक्स जो वहां पे थी वो क्यों नहीं यूज करी? ठीक है, मतलब एक प्रोपेंसिटी तो हाँ, ये थियोलॉजी बात के आपकी ठीक अंदर है, भी। बिल्कुल मौजूद है, देखो, ये ब्लैक 100%। एंड व्हाइट नहीं है, दोनों चीजों के अंदर है। अब अगर आके कोई हमें बोले कि ये सब कॉन्टिनेंट में जो कास्टिज्म का मसला है, ये हिंदुइज्म से डिराइव्ड हुए हुए कल्चरल बैगेज का पार्ट है ना,
कहीं और जाके कास्टिज्म का मसला क्यों नहीं बनता? कोई और कास्ट पॉलिटिक्स क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करता कहीं और जाके? बिकॉज ये जहां पे एग्जिस्ट करती थी। तो अगर देर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि किसी थियोलॉजी में एग्जिस्ट करता है कि यू कैन पिक अप आर्म्स अगेंस्ट योर एडवर्सरी, तो फिर उसको यूज किया जाएगा ना। तो मतलब आपका जो भी एनिमी आएगा हु वांट्स टू यूज यू फॉर देयर ओन एंड्स, तो वो तो आपकी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करेगा ही। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ये कहता हूं कि इतने बुरे हालात ना होते अगर बिल्कुल नहीं। ये ना हो। और मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी रिलीजन यूज हो सकता है सर, एब्सोल्युटली। कोई भी सर हो सकता है। और हो, आपको मेरी अभी आगे ओपिनियन, और भी होंगे। हाँ सर मेरी तो ओपिनियन यही है। रिलीजन मेरे दिमाग में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स जो ह्यूमैनिटी ने डिस्कवर किया, विच कैन बी प्रैक्टिस्ड एट स्केल। ओके, इससे पहले रिलीजन्स, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के आने से पहले जो भी पॉलिटिक्स प्रैक्टिस हो रही थी ना हमारी सिविलाइजेशन में, वो गांव कस्बे लेवल तक ही चल सकती थी, क्योंकि उन्होंने जो जो इश्यूज, पैन ह्यूमन इश्यूज हैं, वो एड्रेस नहीं हो सकते थे। रिलीजन एक ऐसी चीज थी जो कि फर्स्ट टाइम एट स्केल पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करने का एक तरीका थी। आप देखेंगे सारी हिस्ट्री में तो ये इज अ फैक्ट। और आज भी आप किसी भी, अब अगर आप देखेंगे तो ये सारे रिलीजन्स है क्या, देर देर अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स अगेंस्ट ईच अदर ना। अब देखें क्रिश्चियनिटी के भी तो कैसे कैसे यूजेस हैं। अभी बिल्कुल। कुछ दिन पहले मैं एक YouTube वीडियो देख रहा था जिससे मैंने एक नई चीज, मुझे पता ही नहीं थी कि ये भी हुआ है, और मुझे पढ़ के हंसी, सुन के हंसी भी आई और मुझे सख्त अफसोस भी हुआ। वो क्या थी कि जी 1950s शुरू हो रहे थे और अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किए। तो इन्होंने एक अपने डेजर्ट के अंदर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उसकी रेडिएशन पूरे इनके कंट्री की पता नहीं कितनी स्टेट्स में फैल गई। ये बड़े परेशान हो गए कि यार ये हमारी रेडिएशन इधर उधर फैल गई। इन्होंने फिर सोचना शुरू किया कि हम कहां करेंगे न्यूक्लियर टेस्ट। तो पैसिफिक आइलैंड्स के दरमियान एक आइलैंड है जिन्हें बिकिनी आइलैंड्स कहा बिकिनी जाता अटोल। है। बिकिनी अटोल। तो इन्होंने जाके बिकिनी अटोल के ऊपर वहां पे करने थे तजर्बे। वहां पे रहते थे लोग, वो मेरे ख्याल है कोई 3-4 हजार लोग थे। अच्छा, ये उनको क्रिश्चियन कर चुके थे तब से लेके अब तक, और अमेरिकन मिशनरीज वहां जाया करते थे। इन्हों की हरकत देखे, इन्होंने अपना एक कर्नल था आर्मी का, उसको भेजा और उन्हें जाके कहते हैं यसू चाहता है कि आप ये जजीरे छोड़ के चंद दिन के लिए चले जाएं, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा जी, उन्होंने यसू के नाम पे जजीरे छोड़ दिए ना, वो वाले अपने आइलैंड्स। अपना बिकिनी अटोल उन्होंने छोड़ दिया यसू के नाम पे। इन्होंने उधर को 50 एटम बम चलाया उसके बाद, और वो दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन उस बिकिनी पोल्यूशन अटोल है पे आज वहाँ। भी मौजूद है वहां पे। ठीक है, वो बेचारे कभी अपने घर नहीं वापस जा सके। यानी उनको कहते हैं, मैं मतलब हंस रहा था ना, मैं अपनी बेगम को कह रहा था, उनको जाके कहते हैं यसू के नाम पे जजीरे छोड़ दो, हमने एटमी धमाके करने। मतलब को हाल है, हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है कि यार मतलब जीसस के नाम पे इन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के लिए आइलैंड लिए। तो आप मुझे बताएं कि रिलीजन कैसे यूज नहीं हो सकता? कोई भी रिलीजन किसी भी तरह यूज हो सकता है। एग्जैक्टली। तो वो कह रहे हैं अच्छा गाली यसू के भाई नाम एक पे अपना लास्ट, घर छोड़ दो, हमने एटमी धमाके करने हैं यहाँ पे। मतलब यार देखो यार। अच्छा गाली भाई एक लास्ट क्वेश्चन। अभी हाँ। भारत में सबसे ज्यादा ये हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ रही है। यहाँ के जो हम्म, पॉलिटिशियन है और कुछ जो संत है वो सभी डिमांड कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये हम्म। सही है गलत है? क्या बहुत चीज? गलत। दोबारा पूछिए, क्या पूछिए? पूछिए, मैं अभी कट हो हिंदू गया था। राष्ट्र की मांग, ये हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत तेज हो रही है। आप हाँ हमारे जी। इंडियन मीडिया को देखेंगे, न्यूज मीडिया को, तो उसमें लगभग हर 1 घंटे में वो न्यूज आ रही है। हम्म। तो आपको क्या लगता है, ये सही है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बनना चाहिए, फिर इंडिया गाली भाई। हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। हम्म। इंडिया हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा अगर आपने ये चीज ना रोकी तो। मुस्लिम, फिर आप क्या कहेंगे? वैसे भी अभी तो देखें इंडिया में भी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है। आप देखें सिखों ने जो पिछले साल 3 लोग मारे हैं ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के। हम्म। अब बताएं आप कहां बात जा रही है? वहां भी काम चल रहा है।
अभी क्या हुआ है, 2 मुसलमान जले हैं यार, वो न्यूज किसी ने मुझे भेजी हुई थी, बल्कि मेरे जेहन में ही हाँ रही। जय राजस्थान में यस यस। राजस्थान में 2 मुसलमानों को मेरे ख्याल है वो जिंदा जलाया गया या मार के जलाया गया। वो मुझे किसी ने भेजी थी, असल में वो परसों भेजी थी, मेरे जेहन में नहीं रही। हाँ, तो मैं उसको देखूंगा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो भी तो मॉब लिंचिंग्स तो वहां भी शुरू हैं। अभी पाकिस्तान में 1 हुई है, इंडिया में 2 ये हो गई हैं। तो अब बताएं आप, पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में ये चीजें हर वक्त आती रहती हैं, तो इसलिए, और पाकिस्तान थोड़ा लाइमलाइट में आ जाता है, मगर इंडिया में भी चीजें शुरू हो चुकी हैं। अब ये सर मैं आपको मैं दिखाता इसमें हूँ। कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। जी ये सर, ना जी सर, जरूर। कुछ ना एक्चुअली एक चीज में मैं ये करूंगा कि ऐसे जो इंसिडेंट्स थे ना, ये जो ये जो इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस फ्रॉम बोथ साइड्स एक दूसरे की तरफ, ये हमेशा से होते रहे हैं। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया ने आके इसको सुपर चार्ज किया है ना, ये इज एक्चुअली मेकिंग इट। क्या होता था कि पहले ऐसे इंसिडेंट्स होते थे ना, तो लोकल न्यूज उसको कवर हम्म। करता था, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर सेंटर से प्रेशर आता था, बिकॉज हम्म। सब लोगों को पता था कि ये एक ना कॉमन डायरेक्शन में, अटल बिहारी वाजपेयी टाइम की बीजेपी और कांग्रेस भी जो हम्म। लेफ्ट लीनिंग पार्टीज थी, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि कुछ चीजों के ऊपर दे आर ऑल मूविंग टुगेदर। तो आप देखेंगे जो इंडिया की जो 30 साल की प्रोग्रेस की जो स्टोरी है, फ्रॉम लाइक लेट्स से 25 इयर्स की, फ्रॉम 1991 जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस था हमारा, जितना हाँ बड़ा जी, आज एग्जैक्टली। का आपका क्राइसिस है पाकिस्तान पाकिस्तान का, का क्राइसिस है उतना बड़ा ही आपका था। उससे ज्यादा बुरा 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 हाँ। क्राइसिस था इंडिया का। तो गोल्ड फॉरेन बैंक्स पहुंच चुका था, हम्म। जो इंडिया के रिजर्व बैंक में गोल्ड रखा हुआ है, वो वो पहुंच चुका ऑलरेडी था, एग्जैक्टली वो पता है फॉरेन मुझे। फॉरेन बैंक्स पहुंच चुका था। वहां से लेके जो 2000 एंड जो 25 ईयर की ग्रोथ स्टोरी है, फ्रॉम 91 टू लेट्स से 2014 15, उसके अंदर आप ये देखेंगे कि कुछ चीजों में अग्रीमेंट था और अक्रॉस पॉलिटिक्स, कि कोई की मार्केट लिबरलाइज करनी है, लोगों को फूड सपोर्ट देनी है, इस टाइप के सॉर्ट ऑफ मिडिल ऑफ द रोड पॉलिसीज लेके चल रहे थे। सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ है, जो सेंसेशनलिस्ट पार्ट थे दोनों पार्टीज के, जो कांग्रेस का भी जो सेंसेशनलिस्ट पार्ट है और जो बीजेपी का भी जो सेंसेशनलिस्ट पार्ट है, दे हैव गॉटन मोर एंड मोर एम्पावर्ड, बिकॉज वो माइनॉरिटी में होते हुए दे कैन सबसे ज्यादा शोर मचा के वो अपने टाइप के लोग कर सकते हैं। तो आई एम स्टिल वेरी होपफुल अबाउट इंडिया, एंड आई थिंक जो ये पठान मूवी की जो सक्सेस है, दिस वाज अ बिग इंडिकेटर इन माय ओपिनियन कि काफी सारा ये जो कम्युनल इंसिडेंट्स का जो वो है, दिस इज ऑल बेसिकली जस्ट मैग्निफाइड रिपोर्टिंग ऑन इंसिडेंट्स दैट हैव ऑलवेज बीन हैपनिंग, कि ये चीजें पहले से हो रही थी, अब रिपोर्टिंग मैग्निफाई है। और ये अच्छी चीज है कि ये रिपोर्टिंग मैग्निफाई हो रही है, क्योंकि इससे मुझे ये लगता है कि एज अ सोसाइटी इंडिया बहुत डाइवर्स है। मतलब आई डोंट नो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। आई हैव लिव्ड इन अबाउट 13 डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया फॉर लिटिल हम्म। लिटिल वाइल। ओके, आई हैव मोर इन कॉमन, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा खाना पीना, आई हैव मोर इन कॉमन with, let's say, a Pakistani Muslim man than I have in common with a Tamil Nadu का हिंदू। ओके, अगर हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में देखें, जो बिलीफ सिस्टम है या कुछ है, वो नहीं है। और इवन एन केरल एथियस्ट, ओके, मेरे मेरे जो लाइफस्टाइल और जो मेरा सॉर्ट ऑफ वे ऑफ लिविंग है, ओके, वो इज वेरी वेरी कल्चरल रादर देन रिलीजियस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो मैं ये आई एम लुकिंग एट दिस फ्रॉम एन ऑप्टिमिस्ट का लेंस, कि ये इंसिडेंट्स जितने रिपोर्ट होंगे ना, उतनी ये चीजें सामने आएंगी और इनके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। ये बात हालांकि ये है कि मे बी वी नीड डिफरेंट पीपल इन पावर टू टेक दैट करेक्टिव एक्शन। जो अभी डिस्पेंसेशन पावर में है,
उनके तो इंटरेस्ट में है ये सेंसेशनलिस्ट पार्ट जो है ये जितना उठता रहे और जितना ज्यादा हो। तो जस्ट वांटेड टू ऐड कि मैंने जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं उनके बेसिस पे। चलें सर, इट्स गुड कि आप होपफुल हैं और लेट्स होप कि चीजें इन द फ्यूचर ठीक ही हों। चलें, निमेश, थैंक यू भाई, फिर आपसे बात करेंगे ओके ओके बाद में। गालिब भाई, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके ठीक है गालिब भाई, ओके। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।